नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, सार्स कोव 2 का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में भी एंटर कर चुका है और दो केसेस देखने मिले हैं। दोनों ही कर्नाटका राज्य में देखने मिले हैं। दोनों ही यात्री थे, साउथ अफ्रीका से वापस भारत आ रहे थे। तो आइए आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो आज का सवाल है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, तो अगर आपको सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी बता सकते हैं, अन्यथा क्लास के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप इसका आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथफाइंडर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो वहां पर अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए कोई भी क्वेरी है तो आप उसको वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, तो वो फॉर्म जरूर फिल करें। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, दो केसेस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट कर्नाटका में देखने मिल चुके हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको कंफर्म कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है इस वक्त उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। क्या है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अभी हम बता देंगे आपको, अभी उस पर चर्चा भी करने वाले हैं। इसके सिवा जो दो इंडिविजुअल हैं, एक दोनों ही पुरुष हैं, एक की एज 66 ईयर्स की थी और दूसरे जो हैं उनकी 46 वर्ष की आयु है। एंड दोनों साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं थे नवंबर 11 और नवंबर 20 को, यानी कि अब काफी दिन हो चुके हैं, 10 से 20 दिन गुजर चुके हैं उनको भारत में आए। और अच्छी बात क्या है, दोनों को बस माइल्ड सिम्टम ही देखने मिले हैं, कोई सीवियर सिम्टम दोनों में नहीं देखा गया है। तो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दोस्तों एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, इस केस में सार्स कोव 2, तो आइडेंटिफाई किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि किन किन लोग हैं जिनको फ्यूचर में वो पर्टिकुलर, अगर जैसे इसकी बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट और किन किन में पाया जा सकता है, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और फिर ट्रीट एंड क्वारंटीन कर सकें। तो इस प्रकार से कोविड-19 को रोका जा सकता है अगर हम टाइमली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाना चाहिए। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इस वक्त जितने भी प्राइमरी यानी डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में जो आए हैं और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स यानी कि वो जिनके कांटेक्ट में आए उनके कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं, तो उन सब को भी आइडेंटिफाई किया जाए तो दैट इज सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हो चुका है, तो उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके क्वारंटीन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो अब तक जो हमें मालूम है इसका, अगर आप देखें WHO का, अगर आप एक्चुअल नाम देखें इसका क्या था, स्टार्टिंग में B11529, तो ये इसका एक्चुअल नाम था और बाद में इसको ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम दिया गया। एंड ये कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, तो ये आइडेंटिफाई हुआ है साउथ अफ्रीका में। और माना जाता है कि ये एक HIV एड्स पेशेंट थे, उनको जब सार्स कोव 2 से वो इन्फेक्ट हुए तो उनके शरीर में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट ने, आप अगर देखें तो वो उनके शरीर में ही इस प्रकार से ये पर्टिकुलर म्यूटेशन डेवलप हुई है। तो ये वेरिएंट कई देशों में डिटेक्ट किया, बोट्सवाना, हांगकांग, इजराइल, बेल्जियम, और अब तक तो 29 देशों में देखने मिल रहा है। 373 केसेस ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो इसकी जो सबसे इसको घातक बनाती है वो है इसके स्पाइक प्रोटीन। ये जो स्पाइक प्रोटीन आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन ही है जो कि एस रिसेप्टर्स में शरीर में, जिसके द्वारा सार्स कोव 2 अपना RNA शरीर तक पहुंचा पाता है। तो स्पाइक प्रोटीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है शरीर में लॉज करने के लिए, एंटर करने के लिए। तो इस स्पाइक प्रोटीन में मोर देन 30 म्यूटेशंस आपको देखने मिलेंगे। ये 2 टाइम्स द नंबर ऑफ बैड स्पाइक म्यूटेशंस हैं व्हेन कंपेयर्ड टू दी मोस्ट नोटोरियस डेल्टा वेरिएंट। उससे भी अगर आप देखें 2 गुना ज्यादा म्यूटेशंस देखने मिल रहे हैं, बैड म्यूटेशंस, यानी कि जैसा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है ये 500% ज्यादा इन्फेक्शियस है व्हेन कंपेयर्ड टू दी नोटोरियस डेल्टा वेरिएंट। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा है कि घबराने वाली बात नहीं है, जरूरी है कि हम सतर्क रहें, जितना बाहर जाना हो सके उतना रेगुलेट करना चाहिए हमें इस वक्त। एंड जब भी जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और टाइमली इम्यूनिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब तक वैक्सीन नहीं लिया है तो दोनों डोज जल्दी से लगवा लेने का वक्त आ गया है। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल। तो दोस्तों, सवाल क्या था? विद रेफरेंस टू ओमिक्रॉन वेरिएंट आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आप बताइए क्या सही जवाब है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है, क्या ये सबसे पहली बार चाइना में डिटेक्ट हुआ? स्टेटमेंट 2, इसी को B.1.1.529 स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। तो पहला, अगर अब तक नहीं किया तो आंसर कर दें।
तो आंसर आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अब तक कर दिया है। तो आंसर अगर आप देखें तो ये सबसे पहली बार चाइना में नहीं, साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया। और जी हाँ, इसको B1.1.529 स्ट्रेन भी कहा जा रहा था, और उसके बाद इसका नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट रखा गया। तो आई होप आप लोगों ने सही जवाब दिया है, एंड आप लोग भी अब सतर्क रहें एंड सावधान रहें। घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सावधानी सबसे जरूरी होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अनअकैडमी जब भी आए तो यूज द कोड KC10। अपने दोस्तों के साथ भी इस कोड को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड अनअकैडमी के इस चैनल पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जब आप कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है एंड मेंटरशिप मिलती है। तो बस आप ये कोड इस्तेमाल करें, उसके बाद मुझसे संपर्क करें। तो जो गाइडेंस है दैट विल कवर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल, एंड आंसर राइटिंग में भी आपको जो मदद चाहिए होगी वो मैं प्रोवाइड जरूर करूंगा। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, प्राइस हाइक की तारीख तय हो चुकी है, 9 दिसंबर को होने वाली है, एनुअल प्राइस हाइक है। तो उसके पहले ये आइडियल टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। आपको फ्री 3 मंथ्स एक्सटेंशन भी मिल रही है अगर आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। UPSC CSE कॉम्बैट है, तो संडे को होने वाला है, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, तो इसका फायदा उठाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। फ्री टेस्ट सीरीज है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। इसके सिवा लोन के लिए भी हम आपको लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉर्म फिल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको लोन भी मिल जाएगी। इसके सिवा UPSC प्रिपरेशन में iConnect सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 1-to-1 लाइव मेंटरिंग भी होती है, स्टडी प्लानर मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी मिलती है इसमें आपको। इसके सिवा 2 साल की सब्सक्रिप्शन की प्लस की कॉस्ट है 64,800 रुपए। 2 साल की iConnect सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए, और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेंटरशिप भी मिलती है, गाइडेंस भी मेरी मिलती है। तो UPSC CSE बैचेस 8 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 8 दिसंबर। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है, 1 साल 2 साल दोनों ही बैचेस आपको देखने मिलेंगे, तो इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।